शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वर सरस्वती जी हमारे साथ हैं। उन्होंने गंगा पूजन करने के साथ आज गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का आज शंखनाद कर दिया है। स्वामी जी, सवाल उठता है कि अब जब यात्रा का शंखनाद हो गया है तो अब ये यात्रा के पहले बारे में कुछ बता दीजिए। ऐसा है कि शंखनाद तो लखनऊ में होगा। अभी तो हम लोग आज वीर शिवाजी महाराज, जिनका जीवन गौ माता की रक्षा से आरंभ होता है, उनका जन्मदिन मनाया है, जयंती मनाई है और उनसे प्रेरणा प्राप्त की है। गंगा माता की पूजा की है, आशीर्वाद लिया है। कल सवेरे देव दर्शन करते हुए हम यहाँ से निकलेंगे। स्वामी जी, लेकिन ये देखने को मिला था कि जो पहले डिप्टी सीएम चाहे ब्रजेश पाठक हों चाहे केशव मौर्य जी हों, दोनों ही लोग एक तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे थे। लेकिन जब आज डिप्टी सीएम केशव मौर्य से पूछा गया अनुमति के मामले में तो उन्होंने कहा अनुमति देना मेरा काम नहीं है। ब्रजेश पाठक जी भी लंबे वक्त से आपके मसले पर खामोश से दिख रहे हैं। क्या लगता है धीरे धीरे लोग किनारा कर रहे हैं? अब देखिए, ये तो आप लोग समझिए, उन्होंने कहा कि अनुमति देना मेरा काम नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। ये तो वहाँ के लोकल प्रशासन का काम है, तो वो देंगे, इसलिए इसमें कोई बाधा नहीं है। उन्होंने यहाँ आकर के आप लोगों के माध्यम से सब जनता के सामने ये कहा ही है कि हम स्वागत करेंगे। तो स्वागत दरवाज़ा बंद करके थोड़े होता है, बिना अनुमति के थोड़े स्वागत होता है। तो अनुमति तो उन्होंने जब कह दिया कि हम स्वागत करेंगे तो अनुमति होगी। हाँ, शासन के अंतर्गत ही प्रशासन होता है, देता प्रशासन है अनुमति, लेकिन शासन की इच्छा को जान करके देता है। तो जब शासन की इच्छा है कि हम वहाँ आएँ, हमारा स्वागत करने के लिए वो लोग कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आंदोलन करने का सबको हक है, तो ये न्याय की बात है। न्याय की बात जब हमारा उप मुख्यमंत्री प्रदेश का कह रहा है तो प्रशासन जो है उसी के अनुसार न चलेगा। आपकी ओर से अनुमति मांगी गई है कि कब? हमारी तरफ से फरवरी महीने की 21 तारीख को ही ऑनलाइन आवेदन अनुमति के लिए कर दिया गया है। 11 मार्च के लिए। हाँ, हमारे जो संयोजक हैं उनके द्वारा, और उसमें सब उनको बता दिया गया है कि ऐसे ऐसे हमारा कार्यक्रम है, उसकी अनुमति हमें चाहिए। तो वो अभी इंटरनेट में प्रोसेस में दिखा रहा है, प्रोसेस चल रहा होगा। तो इस अनुमति में क्या जितनी जगह आपकी सभाएं हो रही हैं सारी अनुमति शामिल है? नहीं, ये सारी अनुमति शामिल नहीं है। हमारी सभाएं व्यक्तिगत रूप से हो रही हैं, कोई सार्वजनिक जगह में नहीं हो रही हैं। तो केवल लखनऊ की जो सभा है उसकी अनुमति हम लोगों ने मांगी है। बाकी तो अपने प्राइवेट प्रेमाइस में लोग करेंगे। जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो रास्ते में जैसे कोई मिल जाए, खड़ा करके बात कर ले, वैसा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि गौ के रक्षा के मामले में, गौ माता के मामले में मैं हमेशा समर्थन करता हूं, लेकिन शंकराचार्य जी की ओर से हमको बताया नहीं गया, बुलाया नहीं गया। ऐसा है कि एक तो बात यह है कि हमारे घर में हमारी बहन बेटी का विवाह नहीं है कि हम बुलाएं सबको। उनको गौ माता के लिए स्वयं आना चाहिए, और अगर वो ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हम बुलाएं तो आप ही के माध्यम से हम उनको सादर आमंत्रण कर रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी आइए, एक एक व्यक्ति के गौ माता के लिए खड़े होने का अब समय आ गया है। अब आप और हम, आप कह रहे थे ना कि हम लोग सब इकट्ठा हों, तो आइए, हम लोग सब गौ माता की रक्षा के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। इसमें हमारा आपका कोई मतभेद नहीं है। तो आपके माध्यम से ये चैनल 18 है, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, इस चैनल के माध्यम से हम धीरेन्द्र शास्त्री जी से सादर आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और आकर के गौ माता के लिए खड़े होइए। स्वामी जी, ये जो उनके मन में थी बात, वो भी हमने पूरी कर दी। स्वामी जी, चारों जो तीनों अन्य पीठों के शंकराचार्य हैं उनकी तरफ से अभी तक इस पूरे जो आपका 11 मार्च को कार्यक्रम होने जा रहा है उसको लेकर किसी तरीके से समर्थन है, किसी तरीके कोई बयान नहीं आया। क्या उनसे आपकी बात हो रही है अन्य शंकराचार्यों से? क्या वो भी आएंगे इस पूरे मसले है कि चारों शंकराचार्य के द्वारा ही प्रेरित होकर के आंदोलन चल रहा है। बहुत लंबे समय से ये बात बताई गई है, सबके वक्तव्य भी सार्वजनिक रूप से सुना दिए गए हैं, सबका पत्र भी जारी कर दिया गया है। ये जो अभी लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। जब माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन की घटना हुई थी, उसके बाद 10 दिन तक हम वहाँ बैठे रहे थे। उसके बाद हम काशी आए थे। जब हमसे पूछा गया था कि तुम बताओ शंकराचार्य तुम कैसे हो, तो उसी के बाद हमने पूछा था कि अब आप बताओ कि आप हिंदू कैसे हो, आपके यहाँ गौ माता के बारे में ये सब परिस्थिति है। तो 40 दिन का समय हमने दिया था, वो 40 दिन अब बीत रहा है धीरे धीरे। तो ये तो हमारे द्वारा पूछा गया प्रश्न था ना, तो इसमें तो हमको जाना है। जब इसके बाद दिल्ली में कार्यक्रम होगा तो चारों शंकराचार्य विराजेंगे, ऐसी क्या बात है। देश का एक एक धर्माचार्य शंकराचार्यों से प्रेरित होकर के और परंपरा से प्रेरित होकर के गौ माता की रक्षा के लिए खड़ा है। अंतिम सवाल गुरुजी, क्या लखनऊ के बाद दिल्ली का कार्यक्रम भी फाइनल हो गया है? ऐसा है कि लखनऊ में आगे का कार्यक्रम बताया जाएगा। अभी तो लखनऊ हम लोग देख रहे हैं, इसके आगे अभी नहीं देख रहे हैं। तो आपने सुना मेरे साथ बात करने के लिए शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वर सरस्वती थे, जिन्होंने अपने पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने न्यूज़ 18 के जरिए
बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ये आमंत्रण दिया है कि वो हमारी इस लड़ाई में, जिसमें गौ को राज्य माता का दर्जा घोषित करने और यूपी में बीफ के निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने, इस पर उन्होंने निमंत्रण दिया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लखनऊ वाले कार्यक्रम के लिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो अन्य शंकराचार्य हैं वो भी लखनऊ के कार्यक्रम के बाद जब हम दिल्ली में कार्यक्रम करेंगे तो उन तीनों शंकराचार्य भी हमारे समर्थन पर वहाँ पर पहुँचेंगे। इसके साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जो आज वाराणसी में बयान दिया कि अनुमति देना उनका काम नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि प्रशासन भी शासन के ही तहत आता है। तो ऐसे में जब वो एक बार कह चुके हैं कि उनका स्वागत है, यानी कि मेरा शंकराचार्य का स्वागत है, तो जब एक बार स्वागत हो चुका तो अब परमिशन ना देना कौन सी बात है। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।